बोकारो स्टील प्लांट के एक ऑफिसर ने फिर से बोकारो स्टील प्लांट को किया शर्मिंदा। ये वही ब्लॉक है जो आज सुबह से ही लगातार सुर्खियां बटोरने का काम कर रहा है। आज बोकारो शहर फिर से चर्चे में है, लेकिन चर्चा का विषय ये नहीं कि बोकारो स्टील प्लांट ने आज लोहा का निर्माण किया है और उनके ऑफिसरों ने कुछ बड़ा काम किया है। आज चर्चा का विषय ये नहीं कि बोकारो स्टील सिटी का कोई छात्र बोकारो स्टील सिटी का नाम रोशन किया है। बोकारो स्टील सिटी का आज चर्चा का विषय फिर से वही है कि बोकारो स्टील सिटी के उन अफसरों ने, जिन अफसरों का नाम अक्सर अच्छे कामों के लिए आया करता था, वो अफसर आजकल ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिसे सुनने के बाद बोकारो स्टील सिटी शर्मिंदा हो जा रहा है। ये जानना था थोड़ा सा हर बार के चलते हम लोग मीडिया से हैं। आपसे वही पता, बाकी अंदर की बात वैसा कुछ पता नहीं, लेकिन बस यही हुआ था कि कुछ लड़की का वो हुआ था। फिर उसके बाद कहते हैं रात के 2-2:30 बजे आई थी पुलिस या सिक्योरिटी कुछ आई थी, गाड़ी आई थी यहाँ पर। वहाँ फिर हमने भी देखा कि कौन है क्या है, तो वो बोल रहे थे कि लड़की का, तो लड़की ऊपर आई करके और उसने बोला कि इसने मतलब ऐसे मारपीट वगैरह ऐसा हुआ था। फिर वो नहीं पता कि उस टाइम पे वो उसको लेके गए या उसके बाद वो हो गया, तो हमें उसके इंफॉर्मेशन नहीं। फिर नीचे रहते तो उनकी छत में भी मोबाइल गिरा था। बोल रहे थे फ्लैट खाली है पूरी तरह से, ये पहले से खाली, ये छोड़ चुके थे दिसंबर में। रहते थे। 4F का ये वही क्वार्टर है जो सुबह से ही सुर्खियां बटोर रहा है। 3072 यही वो क्वार्टर है जिसकी चर्चाएं सुबह से हो रही है कि आखिर इस दरवाजे के भीतर आखिर क्या होता था और क्या हुआ था। आखिर उस रात क्या हुआ था कि सिक्योरिटी गार्ड के लोगों को यहाँ आना पड़ा था और यहाँ से जो महिलाएं बाहर निकली थी, यहाँ से जो ऑफिसर बाहर निकले थे, उसके बाद ये चर्चाएं पूरा बोकारो स्टील सिटी में क्यों हुआ, ये कारण पूछने के लिए और जानने के लिए हम लोग भी इस समय इस ब्लॉक में पहुँचे हैं। काफ़ी सुनसान जैसा माहौल है यहाँ पर। यहाँ के लोग खुद चिंतित हैं कि इस तरह की बातें इस ब्लॉक पे हुई है। ढाई बजे के आसपास बहुत जोर की आवाज़ हुई ऊपर में, तो मैं बाहर निकल के देखा तो कुछ हल्ला गुल्ला हो रहा है ऊपर में। उसके बाद आधे घंटे के बाद बाहर पुलिस भी आ गई। यहाँ पर पुलिस ऊपर जा कर के लड़की साथ में थी उनके, उसको ले गई फिर, और एक आदमी को साथ लेकर चली गई। ये जो है मैं पहली बार देख रहा हूँ इस ब्लॉक में ऐसी घटना हुई है जो बहुत ही चिंताजनक है। तो इस क्वार्टर में 22 साल से रह रहा हूँ, आज मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि इस ब्लॉक में ऐसा काम हुआ है। बहुत चिंताजनक है। हम लोग फैमिली वाले लोग हैं, तो ऊपर में भी जो अभी जो क्वार्टर में हैं सब फैमिली वाले हैं, बगल में भी, तो उनके लिए होगा आपने, क्योंकि आज सुबह से ही ये ब्लॉक और ये क्वार्टर नंबर खूब चर्चे में है। क्योंकि सुबह जैसे ही नींद टूटी और अखबार के पन्ने को जब पलटा गया तो फिर से एक खबर जो सुर्खियां बटोर रही थी। हमारे साथ राम नारायण शर्मा भी है इस समय मौजूद। शर्मा साहब, आपने देखा होगा बार बार इस तरह की चर्चाएं हो रही है और बार बार ये खबर बोकारो को लज्जित कर रहा है। आज की खबर कितना लज्जित करता है बोकारो को, और बार बार इस तरह की घटनाएं होना क्या कहें? बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि लगभग 2 सप्ताह के अंदर इस तरह की घटनाएं बोकारो में दूसरी बार नजर आई है। और ये 4F का वो इलाका है जिसको बोकारो स्टील प्लांट का सबसे पोश इलाकों में से एक माना जाता है। हिमांशु जी,
और इसी क्वार्टर से जो आपने समाचार की सुर्खियां आज आप पढ़ रहे होंगे, उसको सुनकर और पढ़कर लोग बेहद शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि बोकारो, जिसको बुद्धिजीवियों का शहर कहा जाता है, यहाँ के एम्प्लॉय लोहा को पिघलाकर देश निर्माण का काम करते हैं, वहाँ के एम्प्लॉय की तरफ से इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने का काम अब बोकारो के इन आवासों में हो रहा है। हिमांशु, मामला क्या है? मतलब दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिर मामला क्या है, पूरी मामला पे जरा प्रकाश डालें, क्योंकि आपने यहाँ के लोगों से बात किया, यहाँ के लोग कैमरे पर नहीं आना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपको पूरी बात बताई। क्या मामला क्या है जरा? बिल्कुल, आप जिस क्वार्टर की बात कर रहे हैं 3072 4F का, कहा जाता है कि ये क्वार्टर इससे पहले किसी मासूम नाम के व्यक्ति को अलॉट था, लेकिन उन्होंने इसको सरेंडर मतलब जमा करके वो चले गए। उसके बाद से ये क्वार्टर खाली है। उसके बाद से एक नौजवान जो बोकारो स्टील प्लांट में सर्विस कर रहा है, वो इस क्वार्टर में लगातार आता जाता था। कैसे आता जाता था ये आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि बोकारो का जो टीए डिपार्टमेंट है वो किस तरह के काम करता है। और उसके बाद कल कहा जाता है कि 2 महिलाओं के साथ वो लड़का इस क्वार्टर के अंदर आया, और जिसके बाद वहाँ पर कुछ बर्तन की आवाज़ आती है, लोगों की आवाज़ आती है। उसके बाद एक मोबाइल ठीक नीचे के क्वार्टर में गिरता है, जिसके बाद यहाँ जो नीचे सबसे नीचे रहने वाले व्यक्ति हैं वो सचेत हो जाते हैं कि अचानक ऐसा क्या चल रहा है, जिसके बाद वो लोग जाते हैं और ऊपर के दरवाजे को बंद कर देते हैं। और फिर अगले सुबह सिक्योरिटी विभाग को जानकारी दी जाती है, जिसके बाद सिक्योरिटी विभाग और बोकारो जिला का जो पुलिस विभाग है वो हरकत में आता है, और उसके बाद उन लड़के से माफ़ीनामा लिखवाई जाती है हिमांशु जी, और उन्हें ताकीद करके छोड़ा जाता है कि आगे से ऐसा ना करें। ये खबर, इस खबर की पुष्टि कौन करता है कि उसे माफ़ीनामा लिखाया गया और उसे छोड़ दिया गया? जी बिल्कुल, जैसा कि आप अखबारों में देखते हैं, अखबारों में ये खबर आ रहा है कि पुलिस जो है और जो सुरक्षा विभाग की टीम है वो उनसे लिखवाती है कि ये क्योंकि हमारा एक क्वार्टर है और क्वार्टर की देखभाल टीए डिपार्टमेंट करता है, और ऐसे में आप इस क्वार्टर को ऐसे कैसे आपने खोला, क्या किया। उसके बाद उनसे माफ़ीनामा बाकायदा लिखा गया कि आज के बाद आप इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। DSL की